एक ऐसा देश दोस्तों जिसे कुछ साल पहले तक दुनिया बैंकरप्ट, फेल्ड स्टेट और टेररिस्ट हब बोलती थी, लेकिन आज वही पाकिस्तान मिडिल ईस्ट क्राइसिस में मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। चाइना ओपनली सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सडनली पाकिस्तान को इग्नोर भी नहीं कर पा रहा है, और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया जो खुद को ग्लोबल विश्व गुरु बता रहा था, वो इस पूरी गेम में थोड़ा सा डिफेंसिव क्यों दिख रहा है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है? क्या साउथ एशिया का पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है? या ये सिर्फ एक टेम्परेरी जियोपॉलिटिकल इल्यूजन? आज हम उसी हिडन गेम को डिकोड करेंगे। शुरू करने से पहले मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिल सके। देखो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटीज हमेशा वॉर्स क्रिएट करती है, और इस बार का मौका आया है मिडिल ईस्ट क्राइसिस से। अब यहाँ पर कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, जैसे ईरान यूएस टेंशन, ऑयल रूट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ग्लोबल शिपिंग रेस, पूरी दुनिया टेंशन में थी क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है तो सबसे पहले दुनिया की इकोनॉमी हिलती है। जैसे कि आपको पता है, ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, और इसी केओस में पाकिस्तान ने एक एंट्री मारी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अचानक से चाइना विजिट पर जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात है टाइमिंग नोटिस करने की। एक तरफ मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो रहा है, दूसरी तरफ चाइना अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान खुद को रीजनल नेगोशिएटर की तरह प्रेजेंट करने लगता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान आखिर अचीव क्या करना चाहता है? सिंपल है दोस्तों, रिलेवेंस। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में वीक कंट्रीज सरवाइव तभी करती हैं जब वो खुद को यूजफुल बनाती हैं, और पाकिस्तान यही कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असल गेम पाकिस्तान नहीं, चाइना खेल रहा है। चाइना को पता है कि अमेरिका अभी यूरोप प्लस मिडिल ईस्ट दोनों में बिजी है, और यही परफेक्ट मौका है साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। इसीलिए चाइना क्वाइटली पाकिस्तान को पुश कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक सपोर्ट हो, मिलिट्री बैकिंग हो, डिप्लोमेटिक कवर, सब कुछ। लेकिन क्वेश्चन यहाँ उठता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाइना के लिए सिर्फ दोस्त ही नहीं, एक स्ट्रेटेजिक वेपन है दोस्तों। इंडिया को प्रेशर में रखने का वेपन, इंडियन ओशन तक पहुंचने का वेपन, मिडिल ईस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ाने का वेपन। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हो कि चाइना कितनी बढ़ेगी। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं हमारे देश के प्रॉब्लम। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया कहाँ खड़ा है। देखो, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खेलता है, मतलब ना वो पूरी तरह से अमेरिका कैंप है, ना वो पूरी तरीके से रशिया और चाइना कैंप है। और थियोरेटिकली ये पॉलिसी बहुत स्मार्ट लगती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दुनिया पोलराइज्ड होने लगी। आज दुनिया ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही है दोस्तों, अमेरिका कैंप और चाइना कैंप, और ऐसे में न्यूट्रल दिखाना कभी कभी दोस्तों वीक दिखने में लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर अमेरिका की भी घबराहट दिखती है। यही रीजन है दोस्तों कि सडनली अमेरिका इंडिया को इम्पोर्टेंस देने लगा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का इंडिया में विजिट कोई भी कोइंसिडेंट नहीं है दोस्तों। अमेरिका को पता है अगर इंडिया फुल्ली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू करता है तो फ्यूचर में इंडिया वेस्ट के लिए अनप्रेडिक्टेबल बन सकता है, और अमेरिका ये रिस्क कभी नहीं लेना चाहता। अब दोस्तों यहाँ पे न्यूज देखिए, इंटरनेट पर एक और थ्योरी तेजी से वायरल हो रही है। चाइना, पाकिस्तान, टर्की और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज, क्या ये नई जियोपॉलिटिक्स एक्सिस बना रहे हैं? ऑफिशियली शायद नहीं, लेकिन अनऑफिशियली कोऑर्डिनेशन क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। चाहे वो ट्रेड रूट्स हो, मिलिट्री कॉर्पोरेशन हो, एंटी वेस्ट नैरेटिव हो, अब धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों रियलिटी चेक भी जरूरी है। पाकिस्तान अभी भी इकोनॉमिकली वीक है, डेब्ट क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी भी मैसिव है, और मिलिट्री डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। तो क्या पाकिस्तान सच में इंडिया को चैलेंज कर सकता है? आंसर है अभी तक नहीं दोस्तों। लेकिन जियोपॉलिटिक्स सिर्फ जीडीपी से नहीं चलती दोस्तों, टाइमिंग, लोकेशन, अलायंसेस और परसेप्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब दोस्तों यहाँ सवाल उठता है, क्या इंडिया को डरना चाहिए? पर्सनली इंडिया की पोजीशन अभी भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी इकोनॉमी की बात करें, जियोपॉलिटिकल इमेज की बात करें, मिलिट्री की बात करें, लेकिन इंडिया को दोस्तों यहाँ कंप्लीसेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना लॉन्ग टर्म गेम खेलता है दोस्तों, और पाकिस्तान उसके लिए चेस बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट पीस है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री की भी बात करते हैं। हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त नहीं होते, परमानेंट एनिमीज भी नहीं होते, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। और आज पाकिस्तान दुनिया को यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे वो कंट्री वीक हो, लेकिन अगर टाइमिंग सही हो तो ग्लोबल अटेंशन कैप्चर कर सकता है। अब देखना यह है दोस्तों कि इंडिया आने वाले महीनों में इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का जवाब कैसे देता है, क्योंकि आने वाले डेकेड्स एशिया के डेकेड्स होने वाले हैं, और इस डेकेड्स का किंग कौन बनेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।